लजीज और खुश जायका पकवान और रमज़ान दस्तरखान के बाद अब चलते हैं जिसका आप सबको इंतज़ार है, मेहमान से मुलाकात, यानी रहमत है मेहमान की तरफ। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, रमज़ान की हमारी इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। रब की रहमत है रमज़ान के आज रहमत है मेहमान के सेगमेंट में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, हमारी खुशकिस्मती होती है कि हर बार की तरह इस बार भी ये अव्वलीन हमारे पहले अशरे के मेहमानों में शामिल होते हैं और कई बार तो हमारी पहली रमज़ान के पहले प्रोग्राम में भी ये हिस्सेदार होते हैं हमारे। हमेशा से जब भी इनकी सरपरस्ती में हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होगा, क्योंकि ये सरपरस्त हैं हमारे इस इदारे के, हमारे दी मेमन टीवी के। जितनी सपोर्ट मैं अगर कहूँ कि हमारे जो बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं उनमें सबसे अव्वल में रहने वाले हमारे सपोर्टर, जिन्होंने हमेशा मेमन टीवी को फ़ौक़ियत दी है, अव्वलियत दी है। और मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे CEO अली गोलिद साहब जितना एहतराम हमारे इस मेहमान का करते हैं, शायद बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। और ये भी इतनी ही मोहब्बत से हमें हमेशा नवाजते हैं। 3 साल से कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सदर हैं, साबिक चेयरमैन रहे हैं आप कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के। 5 साल तक आपने वहाँ सर्विसेज दी हैं। 2 साल आपने कुतियाना के में एजुकेशन बोर्ड को अपनी सर्विसेज से नवाजा है और 5 साल आप हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। और शायद एक अहम तरीन प्रोजेक्ट कुतियाना कॉम्प्लेक्स का इन्हीं की सरबराही में, आप ही की सरपरस्ती में हाउसिंग बोर्ड ने पाया तकमील तक पहुंचाया। इन तमाम बातों के बाद भी अगर नाम बताने की ज़रूरत है तो मैं बता देता हूं। मेरे सामने आज मौजूद हैं हाजी उस्मान परदेसी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका कि आप हमारे इस ड्राइंग रूम की, हमारे इस स्टूडियो की ज़ीनत बनते हैं। तो शायद जो है ना, हमारे हौसले और बुलंद होते हैं कि शायद लोगों की सरपरस्ती, इनका साया हम तक दी मेमन टीवी को तो हम अपना समझते हैं। क्या बात, हमसे कब बाहर था वो। हाँ, क्या बात। और आप देखें कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन के या कुतियाना जमात का कोई भी प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले अली कोलील और जो पूरी टीम वहाँ मौजूद होगी इंशाल्लाह। ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि कुतियाना मेमन एसोसिएशन हमारी उन जमातों में से है जिसने हमें कभी भी पीछे नहीं रखा और हमेशा फ़ौक़ियत और अव्वलियत दी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस अंदाज़ का है कि हम आगाज़ करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आज हमारे दरमियान हमारी इस नशिस्त में हमारे ऐसे खुशहाल नात ख़्वाह मौजूद हैं जो हर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं और इंशाल्लाह तादेर जब तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी ये हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। मैं और आप इन्हें मोहम्मद मोहसिन क़ादरी नबी वाला के नाम से जानते हैं और आज हमारे साथ मोहसिन भाई एक बार फिर मौजूद हैं। मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए आज की इस महफ़िल में। और क्या सुनाएंगे आज? माशाल्लाह हर साल लोगों ने जिस तरीके से रमज़ान ट्रांसमिशन आप लोगों ने माशाल्लाह बनाते के रखी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि करीब परवरदिगार आपको और तरक्की और उरूज नसीब फरमाए। और मेमन टीवी हमेशा सपोर्ट करती है, हम लोगों को बुलवाती है, इज़्ज़त देती है, मान देती है। अल्लाह तबारक व तआला अली गोडल साहब हो गए, आप अल्ताफ़ भाई हो गए, मैं इसे आप लोगों के लिए हमेशा दिल से दुआ करता हूँ कि करीम परवरदिगार जिस तरह आप यहाँ महफिल सजाते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला आपको बार बार मदीने की हासिल नसीब फरमाए। आइए सबसे पहले मैं दरूद पाक के एक कलाम से इब्तिदा लूँगा। बड़ा ही प्यारा कलाम है, हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा ने ये दरूद पाक तरतीब फरमाया। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे करम से करीम कौन सी शे झोली हमारी
तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और काकी की दर के सामने मांगी है ये दुआ, फकत काबे की दर के सामने मांगी है ये दुआ, फकत हाथों में हश्र तलक रहे, दामने मुस्तफा फकत हाथों में हश्र तलक रहे, दामने मुस्तफा फकत। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही, हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। बोलो अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है आबद मुस्तफा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है आबद मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना ईमान अफरोज़ आगाज़ जब होता है तो यकीनी तौर पर माहौल मुअत्तर हो जाता है भाई साहब, और बड़ा अच्छा लगता है कि महफ़िल का आगाज़ जो इतनी खूबसूरत नात से हो, इतने खूबसूरत कलाम से हो और इतनी खूबसूरत आवाज़ से हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका, हमेशा की तरह इस बार भी आपने माहौल बना दिया, माहौल को अपना ग़ुलाम बना दिया, मुझे ये कहूँगा। क्या बात है। भाई साहब आगाज़ करूँगा आपसे। अब क्योंकि तीन चीज़ें तो किस्सा पारीना हो चुकी हैं, नो डाउट कि इसमें आपने वो मेले मैं क्या संगे मील छोड़े हैं आपने कि शायद तादेर इसे याद रखा जाएगा। अगर आप कुतियाना में हॉस्पिटल को देखें, आपने 5 साल तक सर्विसेज दी, 2 साल आप एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन रहे, KM एजुकेशन बोर्ड के,
के में हाउसिंग बोर्ड के आप 5 साल तक, और ये कुतियाना कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ, ये अजीम इमारत जो है शायद बहुत कम जमातों के हिस्से में ऐसी कोई आपने देखा है साहब, ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहा है। तो ये सब आपके वो संग मील हैं कि शायद जब भी इन इदारों का नाम लिया जाएगा आपका नाम सुनहरे हरोफों से लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा, आज आगाज़ करूँगा आपकी 3 साल वो कारकर्दगी जहाँ 2 मरतबा कौम ने आपको, कुतियाना मेमन जमात हमारी मेमन बरादरी की बड़ी जमातों में से एक जमात, 2 मरतबा आपको बिला मुकाबला मुंतखब किया, यानी कि हाजी उस्मान परदेसी साहब कहीं खड़े हो जाएं, इसके बाद किसी और को आने की हिम्मत नहीं होती। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि जुर्रत नहीं होती, लेकिन कम से कम कोशिश करते हैं कि नहीं यार हाई साहब आए हैं तो फिर हाई साहब ही। हाई साहब 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब मज़ीद इस टेन्योर का 1 साल बाकी है। मैं कहूँगा कैसे देखते हैं अपनी इस 3 साल जर्नी को, और कहाँ से शुरू किया था? आने से पहले नो डाउट कि जिन इदारों में आपने काम किया, इसके बाद जमात कोई वो, लेकिन सोचा होगा हाई साहब ने कि यार अब जमात में जाके भी वक्त देना होगा, किस तरह से आगे बढ़ूंगा। और अब तक ये 3 साल तजुर्बा क्या कहता है हाई साहब की अपनी ज़िंदगी? मैं हमेशा कहता हूँ ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। हाँ मेरा माशाल्लाह, कोई इसमें कमाल नहीं है, कमाल नहीं ये है। रब की देन है। अल्लाह ताला जिसको मुकर्रर करता है वो काम कर लेता है। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं ना कि जिस तरह जमातों के अंदर और आज के हालात में जो बेबसी है ना, तो आपको तो पूरा वक्त देना पड़ेगा जमात को, 100% आपको देना पड़ेगा। लोग बड़े परेशान हैं और उनकी आप छोटी छोटी चीज़ों का आपका ख्याल करना पड़ेगा। इसके बगैर देखो ना आज के हालात आप खुद देखते हैं, हम देखते हैं लोगों के पास खाने का नहीं है। अच्छा, आपको देने वाले लोग पड़े हुए हैं, मेमनों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा दिल दिया है, बिल्कुल। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम करने वाला, उनको समझने वाला भी। ओ हो, बहुत ज़रूरी है, देखो बहुत ज़रूरी। हमने कौन सा मैं बोलता हूँ जमात एक नेमत है, जिनकी जमातें नहीं उनको जाके पूछो तो वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी नाशुक्री, लोग जमात को बुरा भी कहते हैं। मैं ये बोलता हूँ आप माने ना माने, जिनकी जमातें नहीं है, मैं तो लोगों से मिलता हूँ ना, बड़े परेशान। जमात क्या नहीं करती? माँ के पेट में बच्चा होता है, अल्लाह जब तक अल्लाह को प्यारा नहीं होता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन हेल्थ, शादी मदद, बेवा मदद, राशन मदद, जमात क्या कुछ नहीं करती। एक जिसे कहते हैं ना, जिसे एक नशनुमा देने वाली पूरी माँ के गोद से लेके आखिर तक मैं यही कहता हूँ, आप आए जमात में आए, अपना प्रॉब्लम बताएं, जमात हमा वक्त तैयार आपकी मदद करने के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप तो खुश नसीब है कि आप मेमन कौम में पैदा हुए। क्या बात है। हाई साहब, अब थोड़ी सी मैं एजुकेशन, अभी रिसेंटली आपका एजुकेशन का बड़ा प्रोग्राम भी हुआ माशाल्लाह। एजुकेशन का शोबा वो है जहाँ KMA का एक अपना मकाम है। मैं KMA एकेडमी के जितने भी शोबे हैं आपके, ख़ास तौर पे हाउसिंग आपकी एजुकेशन बोर्ड के, मैं उसको हमेशा से जो है ना अपलिफ्ट होते हुए देखा है। और आपके स्कूलों में एडमिशन्स नहीं मिलते, जहाँ दूसरे इदारों के स्कूल जो है वो खाली पड़े हों, लेकिन आपके एडमिशन्स लेना इंतहाई दुश्वार तरीन जो है वो समझा जाता है। इस एजुकेशन को और कम्युनिटी एजुकेशन को और हमारी स्कूलिंग को आप समझते हैं कि पहुँच चुके हैं हम, और जिस मकाम तक पहुँचना था, या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? देखो, सबसे पहले तो मैं कुतियाना की बात करूँ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय वो नेशनलाइज के पीरियड के सिवा हमेशा टॉप 5 में हम आते हैं माशाअल्लाह। 2nd 3rd 4th पोजीशन हमारी कुतियाना की हमेशा रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त भी जो पोजीशन है ना, हम रात को सो नहीं सकते एडमिशन के लिए लोगों इतनी बड़ी बड़ी जगहों से, क्योंकि कुतियाना की जो तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मालूम है कि हमारे बच्चे नासा तक होके आए माशाल्लाह। तो वो तालीम और इतने कम पैसों में वो तालीम आपको कहाँ मिलेगी? अब बड़ी बड़ी फीसें 25,000 30,000 की फ़ीस में, फिर भी उनका वो मुकाम नहीं है जो कुतियाना का है। लेकिन यह मसला है कि हम एक ओल्ड सिटी में है, ये एक सेटबैक है। सही बात है। अब हमने देखो, एक मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास पोजीशन है कि हमारे पास कोई एडमिशन नहीं है लोगों को, हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे पास एडमिशन नहीं है। आज ही मैंने एक लेटर साइन किया है कि हम उसको अब इवनिंग से आफ्टरनून से भी हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, ताकि लोगों को हम कम से कम हम एडमिशन तो दे सकें। हर आदमी का हक है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, बिल्कुल, और कम पैसों में। और मेमन हमारे कोई कमर्शियल इदारे नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नो प्रॉफिट लॉस पे हम इसी हालात ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुँचा सके। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह मैं आज ही लेटर साइन करके उनको अथॉरिटी दी है कि आप रमज़ान के फ़ौरन बाद आफ्टरनून से आप शुरू कर दें। ग्रेट। अभी मेरे जितने बच्चे मॉर्निंग में, मैं ख्याल इतने ही बच्चे आप इवनिंग में भी पढ़ा सकेंगे। 7,500 बच्चे हैं। 7,500 बच्चे। 7,500। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपके सामने, उस दिन अपना फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनरल समीर हारून से बात हुई थी, बिल्कुल, तो वही कह रहे थे कि आप हमको बल्क में एडमिशन दें। क्या बात। मैं बोला भी मैं सिंगल एडमिशन नहीं दे सकता, बल्क में कहा दूंगा।
फिर हमने इसमें डिसाइड किया कि भाई हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तैयार है। सब चीज़ मौजूद है, तो हम क्यों इसका फ़ायदा ना उठाएं। क्योंकि ओल्ड सिटी में अगर हम कोई जगह लेना भी चाहें तो इतनी बड़ी जगह हमको मिलेगी नहीं, सही। वो तो पहले जो हो गया। तो अब बस इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद तो अब एडमिशन का इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी, आप फ़ोन करेंगे आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्या बात है। ये एक एजुकेशन शोबे में मैं कह रहा हूँ कि शायद ये जो ख़बर जो है वो द मेमन टीवी से जो है वो ब्रेक हो रही है कि जो है कुतियाना मेमन KMA एकेडमी में, अब मैं बात कर रहा हूँ खरादर वाली KMA एकेडमी में, यहाँ पर अब एडमिशन्स जो है वो इवनिंग में भी, यानी कि जिसे हम आफ्टरनून शिफ्ट कहते हैं, उसमें भी आगाज़ हो रहा है। और कमोबेश उतने ही एडमिशन्स जितने मॉर्निंग में होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, तमाम साजो सामान और जिसे फर्नीचर कहते हैं वो मौजूद हैं। अच्छे टीचर्स हमेशा से हिस्सा रहे हैं हमारी इस एकेडमी का, KMA एकेडमी का। तो अब वो तमाम लोग जो एडमिशन्स और अच्छे स्कूल में एडमिशन के ख्वाह हैं, उनके लिए ये ख़बर तो मैं आज यहाँ से ब्रेक करने जा रहा हूँ कि कुतियाना मेमन एकेडमी खरादर में अब इवनिंग शिफ्ट का भी, आफ्टरनून शिफ्ट का भी आगाज़ हो रहा है। सर ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं आपको बता दूं कि हम डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं। जी। जिस तरह पंजाब के अंदर उतर के आपकी बस LCD लगी हुई, इसके ऊपर सारा हमारा जी। बुक्स करिकुलम जी के ऊपर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये भी हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करेंगे, और वो भी कम फीस की। हमारी फ़ीस क्या है? 2500-3000 रुपये, कुछ भी नहीं। नो प्रॉफिट लॉस। कभी कभी तो कोई साल हम नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम अच्छी तालीम दें, पैसा मैटर नहीं करता। भाई साहब टीचर्स की बड़ी मैंने तारीफ सुनी है कि KMA के टीचर्स जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और बड़े हाईली पेड जो है ना, आप टीचर्स ने हमेशा आपने फोकस दी है। नो डाउट कि जूनियर्स और ट्रेनी ज़रूर होते होंगे, हर स्कूल में होते हैं, लेकिन जो आपके जो पुराने टीचर्स हैं वो एक अरसे से आपके साथ जो है ना वो। मैं क्या कहता हूँ कि एक हॉस्टल का एक ऐसा शोबा है और एक एजुकेशन का जो सिर्फ प्रोफेशनली चला सकते हैं। सही बात है। मैं कहा भाई ठीक है कि मुझे ABCD आती है, नहीं आती है, मैंने वोट लेके आ गया, सीट पे बैठ गया, मैं बोला मैं एजुकेशन चला लूँगा, नहीं हो सकता है। मैं हॉस्टल नहीं चला सकता हूँ। सही बात। उसके लिए आपको, आप मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए। और हमने सबसे पहले फोकस दिए कि अच्छे से अच्छे टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, हमारी टोटल मैनेजमेंट एजुकेशन बोर्ड, सारे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं वहाँ पर। और बस आप देखें, हमारे पास कभी विजिट करें तो आपको मालूम होगा कि इस तरह भी तालीम दी जाती है लोगों को। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि KMA का अपना एक मुनफरिद मकाम है। KMA की तमाम USA गवर्नमेंट की तरफ से एक कुछ कराची की तमाम स्कूलों का एक कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर 2-3 स्कूल से विनर्स थी, इसमें तो 2 कुतियाना। क्या बात है। और एक कोई और स्कूल थी, एक कोई प्रोजेक्ट्स दिए थे उसके अंदर। जी साइंस प्रोजेक्ट थे, बिल्कुल याद है। और उसके बाद US गवर्नमेंट ने इनको अपने खर्चे पे 8 दिन के लिए नासा का विजिट कराया। हम वो कौन से बच्चे थे जो लियारी में रहते हैं, मिठादर में रहते हैं, खानादर में रहते हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो दुबई तक होके आए, वो बस USA के खर्चे के अंदर वो नासा होके आ गए। क्या बात है। ये किसी स्कूल के लिए एजाज़, उन बच्चों के लिए तो एजाज़ की बात है ही, वो स्कूल के लिए बड़ी एजाज़ की बात है, उस जमात के लिए बड़ी एजाज़ बात है, मेमन कम्युनिटी के लिए क्या बात है। मैं सिर्फ कुतियाना की बात नहीं, बिल्कुल सही है। कि हमारे यहाँ तो हार्डली हमारे पास कुतियाना वाले इसके अंदर 15 से 20% पढ़ते होंगे, बाकी तो 80% बाकी जमातों के लोग हैं। क्या बात। और जमातों के अलावा भी वहाँ लोग भी नॉन कुतियाना, नॉन मेमन, नॉन मुस्लिम, क्या बात है, हमारे क्या बात है। बिला तफरीक रंग व नस्ल व मज़हब में कहूँगा कि वो इदारा जो है वो ऐसी तालीम वहाँ खाद जैसे, जिसे हम कहते हैं कि लियारी पसमानदा इलाका, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को नासा की सैर करा देना, नासा में विज़िट करा देना। अमेरिका में नासा किसी आसपास के किसी मुल्क की या किसी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका का विज़िट हो गया, और वहाँ के ऑफिशियल विज़िट, वहाँ के नासा अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको जो है वो होस्ट किया। इससे बड़ी बात किसी भी मेमन कम्युनिटी के स्कूल के लिए क्या हो सकती है। पूरी मेमन कम्युनिटी को यकीन तौर पर बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि जो है ना हमारे इदारे जो है वो इस किस्म का काम कर रहे हैं। भाई साहब एजुकेशन पे तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हॉस्पिटल भी बड़ा प्रोफेशनल शोबा है और आपने इस पे भी बड़ी कमांड हासिल रखी है, और हमेशा आपके डिफरेंट बोर्ड जो है ना उसके चेयरमैन किसी न किसी, आप खुद भी चेयरमैन रहे हैं, बड़े एम्पावर्ड होते हैं अपनी जमात के एसोसिएशन की तरफ से, और फिर वो बड़ा अच्छा काम और कोशिश करते हैं कि डिलीवरी अच्छी से अच्छी डिलीवरी हो सके। कैसे देख? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ ना कि एक तो देखो हमारी सोच क्या है कि हम कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सही, नुकसान करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। क्या अल्हम्दुलिल्लाह देखो आज कुतियाना मेमन हॉस्टल 250 बेड का हॉस्टल है, मेमनों का सबसे बड़ा हॉस्टल। और दूसरा हमारे यहाँ इवन हार्ट सर्जरी भी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी कुतियाना मेमन हॉस्टल में होती है। बहुत बड़ी बात है। तो बाकी क्या रह गया? कंप्लीट हॉस्टल है, थैलेसीमिया है, डायलिसिस है, बाकी सर्जरीज है। और अभी हाल में 1-2 साल हो गए
हमने ऊपर नाट सर्जिस तक हमने पूरा कार्डियो का भी पूरा सेटअप लगाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुतियारा एक कंप्लीट हॉस्पिटल है। और ये भी मैं कहता हूँ कि वो एरिया के लिए नेमत है जो इतराब के अंदर जो बेचारे लसफेला से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, सिंध से लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं अपना। और बहुत कम, मैं क्या कहूँ कि कम से शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, नेमत है। अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास चैरिटी अकाउंट भी होते हैं, वहाँ से भी मदद हो जाती है इनकी। सेहत एक नेमत है। क्या नहीं है ना। देखो अभी आप देखें तो सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है हमारे मेमनू जमात की मैं बात करूँ तो हेल्थ है, एजुकेशन है और हाउसिंग है। मेरे को हाउसिंग का तो कभी क़यामत तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वो फैमिली ग्रो होती रहती है, शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, तो जाहिर है फिर उनको ये ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन ये दो चीज़ें कहते को हमारे पास 100% मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन में हमारा पूरा फोकस है हमारा। ये अपना इसको ले ले, हॉस्टल ले ले, हमारे इदारे ऐसे ही हमारी कुतियार में आई हॉस्टल फेल एरिया में, उसका नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल। तो हम एजुकेशन और इसके अंदर हेल्थ के अंदर हम खुद को फील में अपने आप को समझता हूँ। क्या बात है। ये किसी भी हॉस्पिटल के लिए कहा जाता है कि जहाँ ओपन हार्ट सर्जरी जैसा मरहला जो है वो पाया तकमील तक कामयाबी के साथ पहुँचता रहे, तो ये वो हॉस्पिटल एक कंप्लीट हॉस्पिटल कहलाता है। और शायद कुतियाना मेमन हॉस्पिटल ने ये एजाज़ हासिल कर लिया है। बहुत सारी बातें हैं जो आज मुझे आई साहब से करनी है आज की इस नशिश में, लेकिन क्योंकि वक्फ़ा भी लेना बहुत ज़रूरी है हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। रहमत मेहमान के सिलसिले को यहाँ कुछ देर के लिए रोकता हूँ और फिर हाई साहब से दोबारा आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची, एक शहर जो रोज बनता भी है, बदलता भी है। और इस बदलते शहर में एक नाम 35 साल से एक ही वादा निभा रहा है, ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स। 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर, वादे के मुताबिक और बेफिक्र ओनरशिप के साथ डिलीवर किए गए। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम उन लोगों के फ्यूचर बनाते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई हमें भरोसे के साथ सौंप देते हैं। आज भी आने वाले कल की बुनियाद वही है, यकीन, ईमानदारी, डिलीवरी। ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स, हम इमारत नहीं मुस्तकबिल बनाते हैं। Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, खुशामदीद एक बार फिर रहमत मेहमान के आज के हमारे इस सेगमेंट में। रब की नेमत है रमज़ान की आज की नशिश में। और मैंने कहा वक्फे पे जाने से पहले हमें बड़ी अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही थी हाजी उस्मान परदेसी साहब से। बात हुई इनसे एजुकेशन पर, बात हुई इनसे हॉस्पिटल पर। हाई साहब जो है मैंने पहले कहा कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और 5 साल और कुतियाना कॉम्प्लेक्स जैसी तवील क़ामत जो है इमारत जो है, ये मुँह बोलता सबूत है किसी भी कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट
जो मेमन कम्युनिटीज़ ने अब तक बनाए हैं। भाई साहब, कैसा रहा वो तजुर्बा, और बड़ा मुश्किल मरहला था सबसे पहले तो उस एरिया में मेमन कम्युनिटी को आबाद करना। वो प्लॉट से लेके मुझे याद है कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मामला, क्या क्या लोगों की बातें, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो एक अरसे से, कई सालों से रह रही हैं, खुश खुरम रह रही हैं। वो दौर तो बड़ा मुश्किल दौर था। लोअर रोलर के हिसाब से हम जाते थे, जब भी जाते थे तो मोबाइल हमारा लूट ही जाता था। वो दौर था, हमारी वाइट बिल्डिंग बन रही थी, लोग कहते कि भाई कौन सी जगह पे आपने जगह ले ली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो एरिया के अंदर आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। सही बात है। तो बस गया, और बिल्कुल सेंटर में है, ना कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम ना कुछ है, और एक बिल्कुल ईजी एक्सेस है हर जगह का, आपको चारों तरफ आपको एक्सेस है। पूरी मेमन कम्युनिटी जहाँ जहाँ आबाद है। ये जो वो दौर था ना, उसके अंदर जो चीज़ हो गई। आज मुमकिन ही है कि आज जो हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट्स हो गए हैं ना, आप लोगों को सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अब आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, हाईवे पे जाओ, मलिर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल काम है कि एक 30-40 हज़ार काम करने वाला वो उतना ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर आपको आना जाना 2-3 घंटे आपके आने जाने में लग जाते हैं। लेकिन अभी मसला क्या है कि इसके समय आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। इस वक्त सारी जमातों में सबसे ज़्यादा मसले वाली बात है वो हाउसिंग। और डे बाई डे मैंने कहा कि आपको आपकी फैमिली ग्रो होती है, आपको फ्लैट्स की ज़रूरत पड़ती है। छोटा है तो बड़े की चाहिए, शादियाँ हो गई बच्चों की तो फिर आपको अलग से फ्लैट चाहिए। तो ये सबसे मुश्किल मरहला है। और आप माने ना माने, मेरा 50% का बजट जो है वो हाउसिंग में जाता है। हम कंप्लीट फ्लैट अब नहीं दे सकते, उस टाइम दे दिया। आज तो बेटी के काम कहते हैं कि कुछ रिश्तेदार से कुछ आप कुछ कर लो, वो कुछ शॉर्ट फॉल होगी, हम जमात का जी बहुत बड़ा जमात का वही मसला है। यही मसला है। भाई साहब एक बात, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये सवाल इससे पहले भी हमारी ट्रांसमिशंस के अंदर हो चुका है। हमारे फोर फादर्स में बहुत पिछली बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ को आबाद किया। अगर लियादी में तो हम हिजरत करके आए, इससे पहले हमारे मेमन वहाँ आबाद भी थे, खारा दर मीठा दर, हमारी मेमन बरादरी की जन्मभूमि है, मैं कहूँगा। वहीं से हम मेमन बरादरी जो है वो पूरे कराची में फैली है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन उस वक्त हमारे अकाबरीन ने, हमारे फोर फादर्स ने जो है एक फेडरल एरिया में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए जगह ले ली। इसके बाद अगर हम दुराजी की साइड ले लें, वहाँ भी एक बहुत बड़े एरिया को डेवलप करने के लिए, मेमन कम्युनिटी के लिए, हम समझते हैं कि हमारे फोर फादर्स ज़्यादा दूर अंदेश थे कि वो 20-30-40 साल पहले किसी ऐसी आबादी को लाने के लिए कोशिशें कर लिया करते थे। शायद हम उसमें थोड़ा सा पीछे रहे कि हमने कोई ऐसा बड़ी जगह जो है वो लेकर अक्वायर करके फ्यूचर के लिए नहीं रखी। चलता हुआ है, हम थोड़ा बहुत पीछे नहीं रहे, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। आपको मालूम, जिस वक्त आप फेडरेट की बात करते हैं वो जंगल कहलाता था। क्या बात। आज 120 गज का वहाँ प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बसा हुआ है। लेकिन आज भी हमको सोचना पड़ेगा कि आज हाईवे है, इसके आगे है नॉर्दर्न बाईपास है, मलिर है, आपको आज भी सेटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आज जब अफोर्डेबल प्राइस है, कल शायद आप 10 साल के बाद बात करेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये भी मुमकिन नहीं है। और हम तो वैसे भी कम्युनिटी और झुंड में रहने वाले लोग हैं, शायद कहीं मुश्किल नहीं होगी। हुआ ना, इस तरह फेडरेशन को या WMO को कोई 200-500 एकड़ का कोई प्लॉट लेना चाहिए। बिल्कुल। एक मेंबर की पूरी बस्ती बसाना चाहिए, और उसके बाद आप ऑफर कर देंगे भाई आपको कितने प्लॉट चाहिए, आपको कितने चाहिए, और जब ऑफर करें ताकि सारे उधर आ जाएंगे तो एक समझो ना कि फेडरेट की तरह वो एक चीज़ बस जाएगी। समय एक बहरिया टाउन बन सकता है तो मेमन टाउन ही बन सकता है। मेमन टाउन उसके लिए आपको 400-500 एकड़ का एक प्लॉट चाहिए बल्कि, और ये मुश्किल नहीं है। हमारे तो जो बिल्डर्स है, फिर इनके बड़े बड़े ताल्लुकात गवर्नमेंट से, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है या WMO के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर वही हमको जमातों को ऑफर करेंगे भाई आपको जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप प्लॉट हमसे ले लें। भाई साहब, इस किस्म की एक स्कीम का मैंने सुना तो है कि ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन ने हाउसिंग की तरफ थोड़ा इनिशिएट लिया है। कुछ जो है वो फ्लैट्स की बुनियाद पर 3-4-6 टावर बनाकर जमातों को ऑफर किया जाएंगे। आपके में भी ये बात आई हो? अभी मेरे ख्याल में प्लानिंग के प्रोसेस में है। मैंने भी लास्ट टाइम भी हम यहाँ बैठे के बात कर रहे जी हाँ। तो ये उन्होंने कोई प्लॉट तो एक्वायर कर लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लानिंग के मसले में तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इस तरह के ये 2-4 प्लॉट्स की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के आपको बल्क में फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। इसके बगैर कोई चारा नहीं है भाई। जमात कुछ बेर कर लेगी, कुछ फेडरेशन कर लेगी, कुछ लेने वाले कर लेंगे, तो इस तरह इनकी छत हो जाएगी। क्या बात है। और ये बहुत ज़रूरी है। कोई चारा नहीं है इसके। कब तक आप किराए पे लोगों को आप छोड़ देंगे कि किराए पे? छत तो जरूरी है। जब तक छत नहीं होगी आपकी फैमिली कभी मुतमईन भी नहीं होगी। भाई साहब, थैलेसीमिया के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं, और ये बाबा थैलेसीमिया का एजाज़ जो है शायद उन चंद लोगों में से एक आपके पास है कि आपने बड़ी खिदमत की, और आपका एक मोटिव था
कि सिर्फ ये नहीं कि जो दुनिया में वो रूहें आ गई हैं थैलेसीमिया से मुतासरीन, आपने कहा कि इसको रोकना किस तरीके से, इस पर बड़ा फोकस किया आपने और आपके अकाबरीन ने और आपके दोस्तों ने। कहाँ तक पहुँची वो कहानी ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत आगे बढ़ गया काम। देखो ना, मैं तो जब कुतियाना हॉस्पिटल में था तो थैलेसीमिया का वार्ड, पहली कुतियाना हॉस्पिटल थी जब थैलेसीमिया का वार्ड खोला गया। मैं कहता हूँ कि लोगों को थैलेसीमिया का नाम भी नहीं मालूम था। आज घर घर कम तक नाम तो पहुँच गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी। अवेयरनेस होगी तो ये अवेयरनेस ही है ना, आपका नाम पहुँचा, हर घर के बच्चों को मालूम है थैलेसीमिया क्या है, ये तो अवेयरनेस है। सही बात। और आज मैं काफ़ी लोग मुझे मंगनी के पहले फ़ोन भी करते हैं कि यार हम कौन सा टेस्ट करा लें, मैं इनको बताता हूँ ये टेस्ट करवा लें। तो इतनी तो अवेयरनेस आ गई है। लोग कोई ज़माने में ब्लड तक नहीं देते थे मेमन, सही बात। आज ब्लड भी देते हैं। आज देखो ना कितने थैलेसीमिया सेंटर खुल गए। मैं का बात करता हूँ 8-10 साल पहले तो कोई 2-4 बड़े बड़े सेंटर थे, आज देखो तो काफ़ी सेंटर खुल गए हर बड़ी हॉस्पिटल के अंदर थैलेसीमिया का वार्ड। बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे इसी तरह अवेयरनेस आएगी। लेकिन अभी भी हम काफ़ी दूसरी कम्युनिटी से हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 5 साल 10 साल के अंदर इंशाल्लाह वो वक्त आ जाएगा कि हम थैलेसीमिया से पाक कम अज़ कम मेमन कम्युनिटी तो पाक होनी हो चाहिए। जाएगी। देखो ना, छोटी सी कम्युनिटी है। ये अपना बोरी कम्युनिटी है, आगा खानी कम्युनिटी है। 2004 के बाद उनके पास कोई मेजर बच्चा पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया का। तो इंशाल्लाह हम भी बहुत दूर नहीं है, इंशाल्लाह 5 साल 10 साल के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेमन कम्युनिटी भी पाक हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और इस तरफ हमें कोशिश करनी होगी। मैंने कहा ना कि थैलेसीमिया जो है वो माइनर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर होना जो है ये एक मसला होता है। और ये मेजर से हम आसानी बच सकते हैं कि 2 माइनर्स जो हैं उनकी शादी ना हो। ये एक सिंपल फार्मूला है और इसके लिए कुछ भी नहीं होता। ये कोई बीमारी नहीं है। आप एक टेस्ट के ज़रिए ये साबित ये बावर कर सकते हैं कि हमें किस तरह से अगली ज़िंदगी को आगे गुजारना है। आप देखेंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये एक फेडरेशन और WMO की सतह पर और फिर जमातों ने जिस तरह से आगाज़ किया है, दीनी जमातें भी बीच में आ गई ना, क्या बात है। इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है कि हमारे मज़हबी तबका जो है, हमारे मज़हबी अकाबरीन जो है। बताता हूँ अल्ताफ़ भाई कि जब लॉकडाउन था थैलेसीमिया तो मुझे ये थी कि बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ब्लड के बगैर तो उनकी ज़िंदगी नहीं है। सही बात है। दावत इस्लामी बीच में आई, हज़रत मौलाना अली अस्कादी ने कहा कि सबसे पहले आप मेरा ब्लड लें। क्या तो बात। उसके बाद तो ये एक वक्त ये आ गया कि हमने कहा हमको ब्लड ही चाहिए, हमारे को काफ़ी। इतना लॉकडाउन के अंदर जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दीनी जमातें, जब ये हमारे बड़े लोग आ गए इसमें बीच में, तो मसले सारे हल हो गए। मजहबी रहनुमा और मजहबी अकाबरीन, मजहबी जमातें जब आगे आएंगी तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे मसाइल जो है, क्योंकि हम एक मजहबी कौम हैं और दीन पर हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो वहाँ से जब कोई ऐलान होता है तो हम जोक दर जोक सच जुगा करते हैं, हम तो सुनते भी हैं। बिल्कुल सही। तो उनकी बात हम सुनते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुमकिन ही नहीं था कि इतना ब्लड कैसे मिलेगा। क्या बात तो मैं खाली सिर्फ कराची की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने ब्लड दिया और वक्त आया हमने कहा भाई अब क्या मत लगाना हमारे पास। क्या बात है, क्या बात है। यकीन तौर पर ये बड़ी बड़ी काबिल सताइश बातें हैं हमारी उन मजहबी रहनुमाओं की जिन्होंने इस किस्म के जो है ऐलानात किए और उससे हम सब ने फ़ायदा उठाया और एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बाद। हाँ साहब, नौजवानों पर हमेशा आपने फोकस किया। हालांकि हमारी कम्युनिटी के उमूमन बुज़ुर्ग जो हैं वो पाँच छोकरे जो आने की नहीं थे, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया है। लेकिन आपने हमेशा नौजवानों को सपोर्ट किया है। खुद अगर आप मेमन TV की बात करें तो नौजवानों की इस टीम को आपने हमेशा से फोकियत दी है, अली कोटल को, उनकी पूरी टीम को। कैसे देखते हैं कम्युनिटी के नौजवानों के इस तर्ज़ अमल को और सीनियर्स के साथ इनके बर्ताव को और इनकी अगली एक्टिविटीज़ को, एजुकेशन को? अल्ताफ़ भाई, अगर आपने आज कोई कदम नहीं उठाया ना, चंद सालों के बाद आपको क़यादत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अभी तक यूथ को ऑन बोर्ड नहीं लिया। आज हमारी MCV के अंदर 50% यंगस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है, आप जानते हैं, स्पोर्ट्स पे। एक स्पोर्ट ऐसा है कि यूथ को जोड़ती है। क्या बात है। देखो उनके पेरेंट्स हैं, उनको सबको मालूम था जमात क्या है, जमात के सपोर्टर भी रहे, जमातों में काम भी किया। लेकिन आज की यंग जनरेशन को नहीं मालूम है कि जमातों के अंदर क्या काम होते। हालांकि मैंने कहा कि बच्चा माँ के पेट में होता है, अल्लाह को प्यारा नहीं होता है, तब तक उस सारे मराइल में जमात ही आ गए है ना। सही, जमात ही सपोर्ट करती है, लेकिन उन बच्चों को नहीं मालूम। तो उनको ज़रूरी है उनको आप स्पेस दें, और स्पेस देने का एक ही तरीका है कि आप स्पोर्ट्स पे जाएँ, क्रिकेट में जाएँ। अभी कल हमने पैदल ख़त्म किया है। क्या बात है। 64 टीमें खेली हैं। तो 64 वो बच्चे थे जिनको नहीं मालूम था जमात क्या है। आज उनको मालूम पड़ा कि जमात क्या करती है। तो यूथ को लाने का एक ही तरीका है कि बाकी चीज़ों से इतनी जान छुड़ाएं, ये मोबाइल लेके सारा दिन बैठे होते हैं। तो आप हेल्दी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कराएं और यूथ को अपने साथ लेके चलें।
स्पोर्ट्स खुद जो है, मैं भी अगर जमात से बहुत ज़्यादा करीब रहा तो वो जो है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए जमात से करीब आया। स्पोर्ट हो ही नहीं सकता ना, क्या बात, तो अल्लाह ने इज्जत दी है। क्या यार, लेकिन देखो क्रिकेट है, कुछ भी है, कोई भी स्पोर्ट है, आपके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते। क्या बात, बहुत शुक्रिया भाई साहब। और मेरी जमात में जो सोशल वर्क का आगाज़ हुआ ना, वो भी स्पोर्ट्स से हो। मैं स्पोर्ट्स कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया, मेरे मेंबर बना, फिर चेयरमैन बना, और वहाँ से फिर किस सिलसिले आगे बढ़ा। तो स्पोर्ट्स उन जमातों का, उन अकाबरीन को, उन बुजुर्गों, उन करतारदाताओं को बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नौजवानों को एक्टिव करें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर जमात की अगली लीडरशिप का किरदार अदा कर सकता है साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, देखो जैसे हमारी तो उम्र हो गई, हम तो बोनस को चल रहे हैं, बाकी जमातों को भी देख लें, वही है, ये यूथ है जो आके टेक ओवर करेगी 2, 4, 5 साल के बाद, तो उनको आप तैयार तो करें। तो मैं बताऊँ, स्पोर्ट्स से आप शुरू करें, इंशाल्लाह 2, 4, 5 साल में आप देखेंगे बिल्कुल चेंज आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट इंशाल्लाह द मेमन टीवी HD भी इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ लाने वाला है, उसका भी आपको इंतज़ार रहेगा। भाई साहब, फाइनली मेमन टीवी की बात हो रही है, आपका और हमारा हमेशा से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, साथ रहा है। कुतियाना मेमन एसोसिएशन ने आपकी सरबराही में हमेशा में इज़्ज़त बख्शी है। क्या कहते हैं द मेमन टीवी HD की इस रमज़ान ट्रांसमिशन को और अली गोडिल और उसकी पूरी टीम की काविशों को? कोई ऐसा इवेंट है, आप रमज़ान की बात करें, कोई ऐसा इवेंट है आपने छोड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे। मैं कहता हूँ, देखो हम कोई प्रोग्राम भी कर लेते हैं तो 1000, 1500, 2000 आदमी को हम बुला लेंगे, लेकिन लाखों करोड़ों तक ये मैसेज पहुँचाने वाला कौन है? दी मेमन टीवी ओनली। मैं तो कहता हूँ किंग ऑफ रिंग अली गोडिल। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोविड के ज़माने में भी आप, बिल्कुल जब लॉकडाउन था तब भी आप इधर भागो उधर भागो, तो मेमन टीवी ने काम को अपना छोड़ा नहीं है। और आज मैं बताऊं कि हमारी एक मजबूरी हो गई है दी मेमन टीवी। क्या बात, इसके बगैर हम ज़रूरत बन गई। ज़रूरत बढ़ गई है। और ये पूरा आपका एक, मैं आपको शुरू से मैं आप लोग को देखता हूँ, वही टीम अल्हम्दुलिल्लाह अली गोडिल के साथ चल रही है। सेट कैसा लगा आपको? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ ना कि अली गोडिल का मुकाबला ही नहीं है। क्या बात, मेमन टीवी का मुकाबला नहीं। और साथ में जैसे आप जैसे लोग अगर मिल के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत भी तो दी है ना। बेसो आप मुखलिस लोग हैं, आपके साथ काम करने का हमको भी मज़ा आता है। बहुत शुक्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला और आपको कामयाब आमीन। और इसी तरह अली गोडिल को मैं तो सैटेलाइट में देखना चाहता हूँ, दी मेमन टीवी को इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहा, और इसी तरह अगर इसी लगन से काम करते रहे तो वो तो वक्त दूर नहीं है कि आप सैटेलाइट पे होंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, यही हमारी कोशिश है, ये अगला कदम भी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको बहुत सारी खुशखबरियों के साथ ये खुशखबरी देंगे कि हम अब सैटेलाइट चैनल की तरह का काम तो कर ही रहे हैं, उसका हिस्सा भी बन गए हैं। हाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाई साहब से गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ने का दिल कभी भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि वक्त की क़ैद है और वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हाई साहब के साथ फिर दोबारा मुलाकात भी होगी। प्रोग्राम का कमोबेश इख्तिताम हो चुका है हमारे आज की ट्रांसमिशन, लेकिन ट्रांसमिशन का इख्तिताम एक खूबसूरत कलाम के साथ होगा। और मोहम्मद मोहसिन कादरी नबीवाला साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि इस बाबरकत महफिल का इख्तिताम एक खूबसूरत कलाम के साथ करें। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगेंगे तुम
अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत में इस करम के कहाँ था काबिल मैं इस करम के कहाँ था काबिल मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की पर्दा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका बशीर कहिए नज़ीर कहिए इन्हें सिराजुल मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए इन्हें सिराजुल मुनीर कहिए जो सर बसर है कला मेरा भी जो सर बसर है कला मेरा भी जो सर बसर है कला मेरा भी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका वही है खालिद असासी रहमत वही है खालिद बिनाए अज़मत वही है खालिद असासी रहमत वही है खालिद बिनाए अज़मत नबी का इरफान जिंदगी है नबी का इरफान बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक नहीं हुई है ये सब तुम्हारा